जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को अपने ही यूट्यूब चैनल 2BS के स्टडी में। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों, बिहार डीएलएड एग्जाम 2024 से संबंधित जीके जीएस का टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार डीएलएड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा फ्रेंड्स। चलिए हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? भारत का बगीचा किसे कहा जाता है फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगलोर को। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? तो बंगलोर को कहा जाता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, सुखना झील किस राज्य में स्थित है? सुखना झील किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। सुखना झील किस राज्य में स्थित है? तो चंडीगढ़ में स्थित है। चलिए अपनी अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, अकबर का जन्म कब हुआ था? अकबर का जन्म कब हुआ था फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1542 में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अपनी अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, इंडिया हाउस किस देश में स्थित है? इंडिया हाउस किस देश में स्थित है फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लंदन में। इंडिया हाउस कहां स्थित है? तो लंदन में स्थित है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपनी अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, नाइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिटकरी में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नाइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो फिटकरी में पाया जाता है। चलिए अपनी अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा जो भारत के किस राज्य में स्थित है फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएं, ताकि ऐसे ही हर रोज जीके वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाथी के लिए। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो हाथी के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अपनी अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपनी अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, दूध का रंग किसके कारण होता है? दूध का रंग सफेद जो है किसके कारण होता है फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केसिन के कारण। दूध का रंग किसके कारण सफेद होता है? तो केसिन के कारण सफेद होता है दूध का रंग, याद रखिएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपनी अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अपनी अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, मुगल काल की राजभाषा क्या कहलाती है? मुगल काल की राजभाषा जो है क्या कहलाती है फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फारसी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुगल काल की राजभाषा क्या कहलाती है? तो फारसी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपनी अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, डोगरी भाषा का संबंध किस राज्य से है? डोगरी भाषा का संबंध किस राज्य से है फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर से। डोगरी भाषा का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर से। चलिए अपनी अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है? ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीनी घोटाला से। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है? तो चीनी घोटाला से, याद रखिएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपनी अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल क्या कहलाता है? भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल क्या कहलाता है फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चैत्रा भूमि। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अपनी अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, मामा भांजा मंदिर किस राज्य में स्थित है? मामा भांजा मंदिर किस राज्य में स्थित है फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ में। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। मामा भांजा मंदिर किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है। चलिए अपनी अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? पहली बार कब आया था फ्रेंड? तो पहली बार जो आया था 1498 ईस्वी में आया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर इसमें क्या पूछ रहा है, दूसरी बार वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1502 में। दूसरी बार वास्को डी गामा भारत कब आया था फ्रेंड? तो 1502 में आया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब पहली बार पूछेगा
तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? तो 1498 में, और दूसरी बार कब आया था? तो 1502 में। चलिए अपनी अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? बद्रीनाथ धाम जो है किस राज्य में स्थित है फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपनी अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, शिवाजी के राज्य में कुल कितने किले थे? शिवाजी के राज्य में कुल कितने किले थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 240। शिवाजी के राज्य में कुल कितने किले थे? तो 240 थे। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपनी अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, चाचरी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? चाचरी जो है किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश का। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, चाचरी जो है किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का है। चलिए अपनी अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? भारत का प्रथम मानचित्र जो है किसने बनाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एन बीले ने। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एन बीले ने। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड को। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है? तो न्यूजीलैंड को। चलिए अपनी अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, सर्वाधिक सीधे बहने वाली नदी कौन सी है? सर्वाधिक सीधे बहने वाली नदी कौन सी है सबसे ज्यादा फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा सीधे बहती है कौन सी नदी है? तो नर्मदा। चलिए अपनी अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, संपूर्ण पृथ्वी को कितने टाइम जोन में बांटा गया है? संपूर्ण जो है पृथ्वी को फ्रेंड्स कितने टाइम जोन में बांटा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 जोन में बांटा गया टोटल। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, संपूर्ण पृथ्वी को कितने टाइम जोन में बांटा गया है? तो 24 जोन में। चलिए अपनी अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1556 में। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब पहली पूछेगा पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो वो हुई थी फ्रेंड 26 में। पहली लड़ाई कब हुई थी? तो 1526 में हुई थी। और दूसरी कब हुई थी? तो 1556 में। और तीसरा पूछेगा, तीसरी लड़ाई 71 में हुई थी। चलिए अपनी अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1885 में। 1885 में 20 का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1585 में। बिहार डीएलएड एग्जाम का काफी कम समय बचा है फ्रेंड, तो जिस स्टूडेंट की तैयारी नहीं हुई है तो वो इतने कम समय में बुक से तो तैयारी कर नहीं पाएंगे। 10 दिन मात्र बचे हैं। तो जिस स्टूडेंट की जीके जीएस में पकड़ नहीं हुई है तो उनके लिए हम हर शाम 6 बजे जीके जीएस मॉडल पेपर का निचोड़ लेकर आते हैं। तो आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए ऐसे ही जीके जीएस का वीडियो पाने के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।